हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में भारत की संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। साथ साथ एक बात और बता दूं, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा प्रस्तावना को। किसी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, ध्यान दीजिए, आप लोग को याद भी रहना चाहिए। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है आप लोग को याद भी रहनी चाहिए। हम भारत के लोग से हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू की जाती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किसने द्वारा स्वीकृत हुआ था? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ था? राइट आंसर होगा भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? यह किया गया था 1976 में। कब? 1976, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन से देश का? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये समाजवाद जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवाद। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसका अर्थ होता है। अगला सवाल है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? ये होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या होगा? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वह गणतंत्र राज्य का मतलब होता है। अगला सवाल है, दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? राइट आंसर को समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक घोषित किया गया एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। आप लोग ध्यान, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगला सवाल है, भारत को एक गणराज्य रूप में मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? राइट आंसर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट है। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं? प्रस्तावना से देख सकते हैं। कहां से? प्रस्तावना से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उन्हें आगे क्या व्याख्या किसमें की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही है जो बहुत बार पूछे गए हैं।
किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अंगीकार 1949 में हुआ था, लेकिन जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये बना था 1950 में। कब? 1950 में। अगला सवाल है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? अभी संशोधन नहीं किया गया है। क्या है? एक बार संशोधन किया गया। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता उपलब्ध कराने की समानता नहीं देती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र प्रभास। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख किया गया है? 3521 के क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? ये है भारत के लोग। क्या है? भारत के लोग। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।